अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सभी दोस्तों भाइयों को। तो आज चलते हैं शोएब भाई के पास, उनका बकरी फार्म में देखते हैं तो वो क्या कर रहे हैं। और वो सामने दिख गए, हम चल रहे हैं उनके पास, पूछते हैं उनसे कुछ। तो आ चुके हैं हम शोएब भाई के पास और ये हम शोएब भाई को आपको मिलाते हैं। ये रहे शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। और क्या कर रहे हो भाईजान? यार नमोनिया की दवा, चलो तुम आ गए तो सही टाइम पे है। नमोनिया हो रहा है बकरियों को, तो उसकी दवा जो है वो दे रहा हूँ। कौन सी दवाई की तरह दिखाएंगे आप? दिखाओ। जब नमोनिया हो जाए तो नाक से पानी बहेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, बकरी ऐसे सांस लेगी, ऐसे आवाज़ के साथ सांस लेगी। ठीक है, तो हमें 4 इंजेक्शन लगाने हैं, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक और बुखार का। अच्छा। एक ये इंजेक्शन आता है C4 ऑल। अच्छा। ये 100 mg का इंजेक्शन लगाना है एक बकरी के। तो जैसे हमारी बकरी मान लीजिए अगर वजन में बच्चा ज़्यादा है तो? हाँ, तो बच्चा है तो ये 3 ml बनेगा पूरा, तो 50 देना, मतलब 1.5 ml देना है। इसके अंदर जो है दिखा देता हूँ आपको, ये साल्ट है जी। और साइड में जो है वो लिक्विड है, उसको इसके अंदर डाल देंगे तो उसके बाद ये पूरा बनता है 3 ml 100 mg। तो आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको 1.5 ml लगाना है, तो 50 mg हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बड़ी बकरी को देना है जेंटामाइसिन 2 ml। अगर बकरी थोड़ी सी कम वेट की है तो 1.5 और बच्चा है तो 1। अच्छा। और उसके बाद एक ये है एविल का इंजेक्शन है, ये एविलिन के नाम से आता है। ये भी बड़े बकरे के 2 ml लगेगा, उससे थोड़े हल्के वजन वाले के 1.5 ml लगेगा और बच्चे के 1 ml लगेगा। तो ये आपने एंटी एलर्जी है। तो आपने बकरियों के साथ साथ और किस चीज़ को एक पाल जो रखा है? रुक जा, पहले दवा सुन ले पूरी। एक ये मेलोक्सिकैम इंजेक्शन। ठीक है, ये बुखार के अंदर जो अकड़ाहट होती है ये उसके लिए है। ये भी 2-2 ml लगेगा, वही वेट के अकॉर्डिंग लगेंगे सारे इंजेक्शन। इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखभाल करना, रात में जहाँ पे भी आपका बाड़ा है वहाँ बल्ब लगा लीजिए अभी से ही, क्योंकि दिन में हो रही है गर्मी, रात को हो रही है सर्दी, उससे हो जाएगा नमोनिया। और अगर आपकी बकरियों को नमोनिया हो गया है तो पहले आप ये ट्रीटमेंट करेंगे जो मैंने बताया। इसके बाद आप PPR वैक्सीन लेके आइए। दिल्ली में चावला वेटनरी स्टोर है भागीरथ पैलेस पे, वहाँ पे PPR की वैक्सीन मिलेगी। वो आपको लगानी है नवंबर से पहले या नवंबर के महीने में। सर्दियों से बचाएगी, सर्दियों में फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं होने का, नमोनिया का खतरा टल जाएगा। उसके बाद जो है उसकी बूस्टर डोज लगाइएगा 3 महीने या 6 महीने के बाद। अच्छा। ठीक है, ये है इसकी दवा। तो आपके पास फिलहाल कोई ऐसा बकरा वगैरह है जो आप जिसको बेचना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा बकरा? फिलहाल कुछ नहीं, फिलहाल तो ब्रीडर है बस। ब्रीडर आपने कौन कौन से पाल रखे जरा बताएंगे? 2 ब्रीडर हैं बीटल के, और एक ब्रीडर है वो है तो अभी बच्चा छोटा, बनाऊंगा उसको ब्रीडर, वो है हैदराबादी सोजत क्रॉस में। तो इसमें बीटल में क्या फ़ायदा होता है शोएब भाई, जरा बताएंगे जरा कुछ खुल के? इंडिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा वेट गेन करने वाले बकरे जो हैं या नस्ल जो है वो है बीटल की। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आती है जो बीटल को फुल टक्कर देती है, वो है गुजरी। इन दोनों नस्ल के बकरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेट गेन करेंगे, आराम से 1 क्विंटल, मतलब 100 किलो 80 किलो इतना वेट आराम से गेन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बीटल की बकरी की ख़ास बात यह है कि ये 2-2 ढाई लीटर दूध देती है, और बकरियां भी देती है, लेकिन इसकी जनरली ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ज़्यादा दूध देती है। तो अगर किसी के पास बकरी का फार्म है और बीटल की बकरियां हैं, तो जैसे होता है कोई बकरी दूध नहीं दे रही है, पहली बार भी आई है, दूध कम पी रहा है बच्चा, तो इस तरीके की बकरियों को साथ में रखने का ये एडवांटेज रहता है कि आप इनका दूध उन्हें भी पिला सकते हो। तो इनको सर जैसे सर्दी आ रही है तो इनके लिए आप क्या क्या डाइट बनवाते हो बकरों वगैरह के लिए अपने? सर्दियों की डाइट जो है मैंने अपना खुद का फीड तैयार किया हुआ, और वो कोई मैं बेचता भी नहीं हूँ ना कुछ, लेकिन मैं लोगों को बता देता हूँ, तो ताकि वो अपना खुद ही जो है तैयार कर लें घर में ही। जी, घर में जी। मतलब चक्की पे। जी जी 20 किलो चना जी 20 किलो मक्का, जी 20 किलो बाजरा। बाजरा सिर्फ सर्दी में यूज़ होगा, जब सर्दी ख़त्म हो जाए तो बाजरे की जगह जौ कर लें। जी जी अभी सर्दियाँ तो जौ ठंडी होती है, इसलिए उसको नहीं मिलाना। 20 किलो बाजरा हो गया, 20 किलो गेहूँ, ये हो गया टोटल 80 किलो। हाँ। इसके अंदर 3 किलो मेथी और 3 किलो सरसों और 4 किलो बिनौला, इसका आप दलिया बनवा लीजिए और चोक करके साथ मिला के थोड़ा थोड़ा ये डालिए। इससे वेट गेन भी होगा और बाजरे से बॉडी को गर्मी मिलेगी। पूरी सर्दी आपको यही खिलाना है।
तो इससे कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे हमारे? साइड इफेक्ट नहीं है, बस ज़्यादा नहीं खिलाना, क्योंकि बाजरा गर्म हो, ज़्यादा खिलाएंगे तो लूज मोशन हो जाएंगे। चलिए तो भाईजान शुक्रिया, आपसे मिलकर आपने बहुत जानकारी दी। मिलता है अगले ब्लॉग में। तो देखिए भाई, ये थे हमारे शुएब भाई जो फार्मिंग कर रहे हैं, गोट फार्मिंग। अगर आपको हमारे ऐसी बकरी पालनी है और इनके पास बहुत सारा मतलब बकरी की जानकारी है, तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।